नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज जो हमारी टीम है वो फिर से डॉक्टर अमरजीत चानी जी से मिलने पहुंची है। और मिलने का राज जो है वो हम आपको बता देते हैं कि अध्यापकों पर जो है सरकार लगातार सितम कर रही है, गवर्नमेंट स्कूलों पर सितम कर रही है। और कल हमें जिस तरह गूगल सर्च से ये पता चला कि कई स्कूल जो हैं वो बंद किए गए हैं और मर्ज किए गए हैं, तो उसी पर चर्चा करने के लिए आज जो है डॉक्टर अमरजीत चानी जी से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर क्या कुछ कहना चाहोगे अध्यापकों पे सितम क्यों, और जो सरकार है इन स्कूलों को मर्ज करने की जा रही है कि मर्ज कर भी रही है, तो क्या कारण क्या मानते हैं सबसे बड़ा पीछे कारण? मैं सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी खट्टर सरकार का ये फेलियरपन है। जी जी। क्योंकि आप देखोगे हरियाणा में खट्टर सरकार 105 स्कूल हैं जो बंद करने जा रही है। जी जी। जो लिस्ट हमारे पास मतलब अवेलेबल है, गूगल पे सर्च करो तो। जी जी। और उसके बाद ये देखो, मैं कहता हूँ कि जो अपने जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, ये हमारे देश का, हमारे बच्चों का एक भविष्य है। जी जी। ये हमारे बच्चों का भविष्य संवारते हैं। आप देखोगे जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो इन्हीं स्कूलों में पढ़ के और वो सरकारी नौकरियों में जाते हैं, और उसके बाद उनकी गरीबी उसी से ठीक होती है। किसी भी सरकार के पास कोई और जादू की छड़ी नहीं है कि वो गरीब परिवार की गरीबी दूर कर दे। सिर्फ एक शिक्षा ही है। और अगर शिक्षा को सरकार इस तरह खत्म कर देगी तो गरीब रहेगा। डॉक्टर साहब एक मिनट बात और करना चाहेंगे, बीच में रोक के आपको। शिक्षा प्रणाली जो डिग्री होल्डर को ये कह दिया जाए भी आप इस डिग्री को छोड़कर कोई अदर काम कर लीजिए, तो ये तो सरकार ये करने जा रही है क्या? नहीं, आप एक बात मैं बताता हूँ कि जो सरकारी स्कूल में जितने भी टीचर लगे हुए हैं, वो देखो, कोई तो अगर हरियाणा में है तो एचटेट पास किया हुआ है, तो अगर पंजाब में है तो पेट टेस्ट है, जेबीटी है, और उन्हें बीएड कर रखी है, एमएड कर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके वो स्कूलों में पढ़ाते हैं। और सरकार भी उनको पूरी तरह टनका के लेती है। फिर उसके बाद उनकी शिक्षा उन बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर देखो, इसमें उन मास्टरों का मैं कोई कसूर नहीं मानता। मास्टरों का कसूर है। मास्टर अगर स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, ये कहते हैं जी 20 से या 25 से कम अगर बच्चे, तो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। तो ये देखोगे, अगर वो बच्चे कम है तो वो सरकार की सिरदर्दी है ना। सरकार को वहाँ सही स्टाफ। सरकार का 134 का बंद करना और उन स्कूलों में बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना, ये भी कहीं ना कहीं सरकार की कोई मंशा इसके अंदर। सरकार की मंशा सीधी सी है। सरकार ये चाहती है कि सरकारी जितना भी संस्थान है सबको बंद करके और प्राइवेट की तरफ बढ़ावा दे दिया जाए। कहीं ना कहीं निजीकरण की शंका नहीं, निजीकरण कर रही है सरकार। ये सीधा सरकार के आरोप है। और मैं स्कूल की अगर मतलब आप बात करते हैं तो स्कूलों में ये देखिए कि या तो देखो सरकार एक काम कर सकती है, अगर सरकार से ये जो सरकारी स्कूल है नहीं मतलब ठीक बैठ रहे, तो सरकार या तो पंचायत को सौंप दे ये स्कूल, और पंचायत बढ़िया तरीके, या फिर जिला परिषद जो है, जिला पार्षद जो बनते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं होता, ब्लॉक समिति के मेंबर है, उनके पास कोई काम नहीं होता, तो इन्हीं की कमेटी बनाकर इनको सौंपे स्कूल। और सरकार जो है जितने भी वहाँ स्टाफ है, स्टाफ का खर्चा ऑलरेडी सरकार देती है, तो फिर भी सरकार दे, सिर्फ देख रेख का काम और वहाँ पे इन लोगों के हाथ में दिया जाए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल के रिजल्ट ज़बरदस्त आएंगे। जब पंचायतों के हाथ में स्कूल होगा तो पंचायत की जिम्मेवारी होगी। गांव में जितने भी बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको इकट्ठे करके उनको समझा के उस स्कूल में अगर रखा जाएगा, और स्कूल में पंचायत रोज़ के चक्कर काटेगी, रोज़ उसका ध्यान रखेगी, तो स्कूल के 100% रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट की अगर बात करें, रिजल्ट तो अभी भी सरकारी स्कूलों के कितने ज़बरदस्त आ रहे हैं। आप देखोगे सरकारी स्कूल के रिजल्ट पीछे जो आए 98% रहे। बहुत सारे बच्चे अपने हरियाणा हल्के में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सर ने भी एक सर्वे किया जोथड़ गांव के अंदर, और जो दलित समाज की बच्चियां थी या अन्य समाज की जो बच्चियां थी 98, 95 इस तरह के रिजल्ट आए। और जयवीर गुदारा जी की लड़की है जिसको चौधरी साहब ने सम्मानित भी किया है आज या कल, हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली, 51,000 रुपये दिए। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी जो है उसे सम्मानित करके आए थे, और उसकी जो शिक्षा का खर्चा है वो भी उन्होंने उठाने का कहीं ना कहीं वायदा किया था। तो और सरकार जो है इस स्कूलों को बंद करने जा रही, क्या यही तो समस्या है। सरकार नहीं चाहती कि गरीब का या किसान का या ये बच्चे पढ़ के आगे बढ़े। अगर सरकार ये चाहती तो सरकार स्कूलों की व्यवस्था सुधार करके बच्चों को जो बाहर जा रहे हैं बच्चों उनको लेकर आती। मैं बात कर रहा था कि जो 60% नंबर सरकारी स्कूलों का और प्राइवेट स्कूलों का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 50% से ऊपर नहीं मिलेगा। तो अगर इतनी बढ़िया पढ़ाई
हमारे ये मास्टर करवाते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल बंद नहीं करने चाहिए जी जी। और इनकी देखरेख पंचायत के में हाथ में देके और फिर उसको आगे। सर आप भी तो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हो और आपकी सरकार क्या कर रही है? देखो, अगर आप दिल्ली हमारी तो दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है। अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली में पूरे विश्व की अगर मैं बात करूँ ना, तो दिल्ली की जो शिक्षा प्रणाली है वो सबसे अव्वल है। और दिल्ली की शिक्षा प्रणाली की चर्चा तो अमेरिका, अपने सबसे मजबूत देश अमेरिका, और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम, उसमें अगर दिल्ली की शिक्षा प्रणाली मनीष सिसोदिया जी की अगर खबर लगती है और बच्चों के साथ में फ़ोटो लगती है, तो इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और दिल्ली में आप देखिए कि जो पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 लाख तक के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों से हटकर और सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेंगे। और दिल्ली में पढ़े हुए बच्चे IIT बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रहे हैं, करीबन 51 से ऊपर IIT पास किए हैं बच्चे इस बार। अगर आप शिक्षा की बात करें तो मैं ये खट्टर सरकार से एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं खट्टर सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला जी भी उसमें आते हैं, इसी सरकार में आते हैं, तो उन दोनों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो हमें बताएं कि हरियाणा में कितने बच्चों ने सरकारी स्कूल में पढ़ के IIT करी है। जी जी। मुझे नहीं लगता कि किसी ने करी होगी, बाकी जवाब उनको देना पड़ेगा इस बात का। सर हमें सूत्रों के हवाले से डॉक्टर साहब खबर ये मिली है कि आप कहीं ना कहीं बड़ा धरना टीचरों को लेकर भी करने जा रहे हो, इस तरह का कोई कुछ है? देखो, अगर सरकार को सुधारने के लिए कुछ इस तरह का हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। हमारा तो काम ये है जी कि हम सरकार कि देखो, अगर सरकार बढ़िया काम करेगी तो सबसे पहले डॉक्टर अमरजीत सरकार की बढ़ाई करने का काम करेगा। अगर सरकार कहीं ना कहीं अपना फेलियरपन दिखाएगी या सरकार कहीं ना कहीं गलत काम करेगी, चाहे वो किसी भी प्रणाली को लेकर हो, तो आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता धरने पर बैठेगा और सरकार को नसीहत देने का काम करेगा, चाहे कोई भी सरकार जनता विरोधी जो भी काम करेगी। जी, तो अब क्या कुछ कहना सरकार को, जो सोई हुई सरकार है उसको क्या कुछ कहना चाहोगे? सोई हुई सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी नुमाइंदे, चाहे वो चौधरी साहब हैं, चाहे कोई भी है, जो भी रानिया हलके में आते हैं, जो डाबड़ी हलका को संभालते हैं, मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो सारे के सारे अपने अपने हलकों में जाएं और हलकों में जाके स्कूलों का प्रबंध ठीक करें, ना कि स्कूल बंद करें जी। और जो सरकारी अस्पताल की अगर बात करूं तो अभी अपना जो धरना आम आदमी पार्टी, आपको पता चला होगा कि सिरसा में सरकारी जो अस्पताल वहां पे धरना लगाए आज से शुरू कर दिया है और वो लंबा धरना चलेगा, प्रदर्शन चलेगा, क्योंकि उसमें भी जो सरकारी अस्पताल में जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, जो एक्सरे मशीन है, वो बंद कर रखे हैं। अगर सरकार नहीं जागती तो कहीं कहीं बड़ा धरना रानिया में देखने को मिलेगा। अगर सरकार नहीं जागती तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रानिया में भी करेंगे। पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी इस तरह का प्रदर्शन करेगी कि सरकार की नींद उससे उखड़ेगी ही उखड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत चानी जी, जिन्होंने अपने विचार जो है अध्यापकों को लेकर और सरकारी स्कूलों को लेकर हमारे साथ व्यक्त किए। इनके विचार अगर आपको बढ़िया लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये जो वीडियो है हमारा सरकार तक पहुँचे और सरकार पर भी इस वीडियो का असर हो। और हमें विश्वास है, आशा है कि कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।